नीट के लिए भी एचसी वर्मा करना जरूरी है। क्वेश्चन आता है वो थोड़ा बहुत फॉर्मूला बेस्ड आता है, वो लोग एचसी वर्मा थॉरोली फॉलो किया। मैं कुछ चैप्टर का नाम बताता हूं, वो चैप्टर तुम्हें जेई एडवांस के लिए एचसी वर्मा से ही प्रिपेयर करना है। हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हो कि एचसी वर्मा बुक कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के लिए करना कितना जरूरी। आज मैं उसका एक सवाल, उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं। सुनो, एचसी वर्मा इज इनहेविटेबल इन कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम इन इंडिया। इंडिया में जितने सारे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम होता है, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट के लिए, जहां पे फिजिक्स का जरूरत होता है, वहां पे एचसी वर्मा करना ही है। राइट। अच्छा, पहले सब यही पूछते थे कि एचसी वर्मा नीट के लिए क्या जरूरत है क्या? राइट। माई आंसर इज नाउ, अर्लियर वाज डिफरेंट, अभी मेरा आंसर है नीट के लिए भी एचसी वर्मा करना जरूरी है। क्यों? 2025 का जो क्वेश्चन आया है नीट का, वो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया है और टफ भी है। इसका मतलब एनटीए तुम्हें यह बोल रहा है कि यू हैव टू एलिवेट योर फिजिक्स प्रिपरेशन और फिजिक्स लेवल ऑफ क्वेश्चन। राइट। तो ये क्वेश्चन करने के लिए मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूं वो है नीट के लिए एचसी वर्मा बुक का प्रॉब्लम करना जरूरी है। ओके, मैंने ये बोल रहा हूं कि ऐसे नहीं कि एचसी वर्मा में जितने सारे प्रॉब्लम है सब करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं एचसी वर्मा का फर्स्ट 50% प्रॉब्लम, अगर एक चैप्टर में 70 क्वेश्चन है तो उसका 35 to 40, फर्स्ट 35 to 40 क्वेश्चन तुम्हें जेई नीट के लिए लगाना ही लगाना। राइट। और इसके बाद अगर तुम्हें और कॉन्फिडेंस चाहिए नीट के लिए तो तुम 80% प्रॉब्लम कर सकते हो। लास्ट 20% प्रॉब्लम तुम्हें नहीं करना है जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट, नीट के लिए जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा बहुत फॉर्मूला बेस्ड आता है। एचसी वर्मा का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले जो क्वेश्चन है, फर्स्ट 30 या 40 क्वेश्चन व 20 या 35 40% क्वेश्चन, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम तुम्हें करना ही है, इन एनी सिचुएशन तुम्हें करना ही है। मैंने बहुत सारे नीट स्टूडेंट जो अच्छा परफॉर्म किया है, 1000 के अंदर और 200 के अंदर, 100 के अंदर रैंक किया है, सबसे मैं पूछा हूं, सारे ने मुझे एक ही बात बताया, फिजिक्स के लिए वो लोग एचसी वर्मा फॉलो किया, फिजिक्स के लिए वो लोग एचसी वर्मा थॉरोली फॉलो किया। सो मेरा कहने का मतलब है नीट के लिए एचसी वर्मा करना ही करना। अब आता है जेई मेन। देखो, जेई मेन का बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, एचसी वर्मा से डायरेक्ट क्वेश्चन देता है जेई मेन में, डायरेक्ट, विदाउट चेंजिंग द वैल्यूज, without changing the numerical equation. Get my point? वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जब देता है तो इससे अच्छा उस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन अगर हम लोग करके जाते हैं तो जेई मेन में फायदा होगा ही होगा। अब जेई मेन में कितना क्वेश्चन हमें करना है? देखो, जेई मेन में मेरे ख्याल से फर्स्ट 80% प्रॉब्लम लगा के जाना ही है, फर्स्ट 80% प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक बार नहीं, एटलीस्ट 2 बार करके जाओ। फर्स्ट 80% प्रॉब्लम, अगर कोई चैप्टर में 80 क्वेश्चन है
तो तुम 60 to 65 का 60 to 65 क्वेश्चन करके जाओ. So that will give you extra confidence in your JEE main preparation. तो अब आते हैं JEE एडवांस. देखो JEE एडवांस लास्ट 40 या 45 इयर्स में सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया. और पहले जमाने में जब इतने सारे बुक अवेलेबल नहीं थे तब हम लोग, जैसे मैं जेई के लिए जब प्रिपेयर किए थे, एचसी वर्मा थॉरोली किए थे. अभी भी क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ, मार्किंग स्कीम चेंज हुआ, तब भी एचसी वर्मा इज इनहेविटेबल. यू कैन नॉट इग्नोर एचसी वर्मा. स्पेशली एचसी वर्मा का लास्ट 30 to 40 क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये तुम्हें करके जाना ही है. और मैं कुछ चैप्टर का नाम बताता हूं, वो चैप्टर तुम्हें जेई एडवांस के लिए एचसी वर्मा से ही प्रिपेयर करना है. लाइक 11 का चैप्टर अगर मान लेते तो फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड कलीशन, रोटेशनल मैकेनिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशन. मोस्टली ये चैप्टर एचसी वर्मा का हर एक प्रॉब्लम करना चाहिए जो जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है. सिमिलरली क्लास 12 के लिए जो करना है वो है कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई. ये सारे चैप्टर तुम अगर जेई एडवांस के लिए करके जाओगे तब योर जेई एडवांस प्रिपरेशन विल बी वेरी गुड इन दिस चैप्टर्स, राइट. फॉर अदर चैप्टर यू कैन फॉलो अदर्स बुक. अच्छा, तो एचसी वर्मा का प्रॉब्लम तुम्हें जेई एडवांस के लिए करना ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसी वर्मा से क्या हम थ्योरी पढ़ेंगे? देखो एचसी वर्मा का थ्योरी मेरे ख्याल से तुम स्किप कर सकते हो. थ्योरी के लिए मैं दूसरा वीडियो लेके बताऊंगा कि कौन सा बुक का थ्योरी करना है या कौन सा बुक का थ्योरी नहीं करना है. तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम के लिए एचसी वर्मा इज अ परफेक्ट बुक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंडिया. बट थ्योरी के लिए तुम यूट्यूब वीडियो देखो और दूसरे बुक से भी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो. सो आज का एपिसोड इतना ही दूर तक. हैप्पी लर्निंग.